हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। हम सभी लोग जानते हैं कि रियल नंबर या तो रैशनल नंबर होता है या इरेशनल नंबर होता है। अगर हम बात करें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रियल नंबर की, तो उसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब टर्मिनेटिंग यानी कि शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार, इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प लेंगे। लेकिन पहले हम ये समझते कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत दशमलव प्रसार। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन वो डेसिमल एक्सपांशन होता है जिसमें डेसिमल के बाद क्या होता है कि वो फाइनाइट नंबर के बाद वो अपने आप उसका जो एक्सपांशन होता है ना वो रुक जाता है। यानी कि जैसा कि हम इसके लिए नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे कि किस तरीके से डेसिमल के बाद फाइनाइट डिजिट आती है और उसके बाद वो डेसिमल टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन जो होता है उसमें क्या होता है कि इनफाइनाइट डेसिमल के बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट जाएगी, और वो जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट जाएगी ना वो दो टाइप की होती है। या तो वो रिपीटिंग होगी यानी कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट बार बार चलती जाएगी और वो ही डिजिट इनफाइनाइट बार चलती रहेगी। या फिर वो नॉन रिपीटिंग होगी यानी कि डेसिमल के बाद डिजिट बहुत सारी मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट चलती जाएगी और वो नहीं रुकेगी। उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब हमको एक बात ध्यान रखने वाली है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है ना वो रैशनल होता है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग डेसिमल होता है ना वो भी रैशनल होता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा ना वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि वास्तव में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग किस तरीके से वर्क करते हैं। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि हमने दो एग्जांपल लिए यहाँ पर 20/8 और 10/3। इनका हमको क्या निकालना है, डेसिमल एक्सपांशन निकालना है। अब जब 8 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 बार जाएगा तो 8 2 जा 16, बची 40 यानी कि 82.5 इसका आंसर हुआ। अब यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद क्या हो रहा है कि 5 आ रहा है ना। डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आ रही है यानी कि फाइनाइट नंबर में डिजिट आ रही है, और डेसिमल के बाद जब फाइनाइट नंबर में डिजिट आती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि डेसिमल के बाद एक पर्टिकुलर डिजिट पे डेसिमल एक्सपांशन था वो क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। इस टाइप का जो 20/8 का जो एग्जांपल है ना वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन को डिनोट करता है। 20/8 का क्या हुआ, 2.5, तो इसको हम बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि 10/3 का जब आप डेसिमल एक्सप्रेशन करेंगे या फिर डेसिमल एक्सपांशन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जब 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो एक ही डिजिट बार बार आती रहेगी, 3.333, और ये इनफाइनाइट तक जाती जाएगी। तो इसको हमने, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो डिजिट इनफाइनाइट बार आती है और एक ही डिजिट आती रहती है तो उसके ऊपर हम क्या लगाते थे, बार लगाते थे। इस टाइप के डेसिमल एक्सपांशन को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन यानी कि अशांत दशमलव प्रसार। और इसमें जिस तरीके से डिजिट रिपीट हो रही है ना तो हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है, यानी कि अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो होगा ना ये रैशनल नंबर होगा, इसको भी हम रैशनल नंबर बोलते हैं। यानी कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होता है वो रैशनल नंबर होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन जो होता है वो भी रैशनल नंबर होता है। यानी कि शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार ये दोनों रैशनल नंबर होते हैं। अब आप नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं पाई का, यानी कि 22/7। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आप देख सकते हैं 3.142857, और ये डिजिट इनफाइनाइट बार चलती रहेगी यानी 142857। इसके बाद भी इनफाइनाइट टाइम्स बार अलग अलग डिजिट रिपीट होती जाएगी, यानी एक ही डिजिट रिपीट नहीं होगी, इसमें अलग अलग टाइप की डिजिट रिपीट हो जाएगी। फिक्स डिजिट जो होगी वो रिपीट नहीं होगी। इस टाइप के जो डेसिमल एक्सपांशन होता है उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेक्यूरिंग डेसिमल एक्सपांशन। और ये जो डेसिमल एक्सपांशन होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं, दैट्स व्हाई पाई इज इरेशनल नंबर, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेक्यूरिंग यानी कि अशांत दशमलव प्रसार, अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार।
तो ये जैसा कि लिख रखा है, द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग, यानी कि जो रैशनल नंबर होते हैं उनका डेसिमल एक्सपांशन दशमलव प्रसार हमेशा शांत दशमलव प्रसार होगा और अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होगा। सिमिलरली जो इरेशनल नंबर होंगे उसका दशमलव प्रसार हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत अनावृत्ति होगा। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है इसमें लिख रखा है कि द रैशनल नंबर विद अ फाइनाइट डेसिमल पार्ट, यानी कि टर्मिनेटिंग हमेशा रैशनल नंबर का ही होगा और डेसिमल के बाद अगर फाइनाइट पार्ट आ रहा है तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग में चला जाएगा, यानी कि शांत दशमलव प्रसार होगा उसका। सिमिलरली नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन जो होगा उसका डेसिमल पार्ट क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और इसमें ये बताया कि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, दो टाइप से रिपीटिंग डेसिमल होंगे और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होंगे। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग जो होगा ना वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। जो रिपीटिंग वाला होगा ना वो रैशनल होगा और जो नॉन रिपीटिंग वाला होगा वो इरेशनल होगा। जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि किस तरीके 1/3 का, तो उसमें जब हमने 3 को 10 से डिवाइड किया था तो 3 बार बार रिपीट हो रहा था। वो डेसिमल एक्सपांशन जो था वो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन था, दैट्स वाई वो रैशनल नंबर में जा रहा था। और हमने ये 22/7 का एग्जांपल देखा तो वो उसमें 3.144 के अलग अलग डिजिट जो थी वो बार बार रिपीट होती जा रही थी, कोई एक फाइनाइट डिजिट रिपीट नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वो नॉन रिपीटिंग डेसिमल में कन्वर्ट नहीं हो पाता और वो इरेशनल में चला जाता है। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपांशन में टर्मिनेटिंग वाला होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन रैशनल नंबर होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाले रैशनल नंबर होते हैं। सिमिलरली नॉन टर्मिनेटिंग में जो नॉन रिपीटिंग वाले होते हैं वो इरेशनल नंबर में आते हैं। तो इसमें यही लिखा है कि द रैशनल नंबर विद अ फाइनाइट डेसिमल पार्ट जो होंगे वो टर्मिनेटिंग में जाएंगे और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन में इनफाइनाइट में जाएंगे। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू रैशनल नंबर, यानी कि मतलब प्रसार है उसको संख्या के अंदर कन्वर्ट करना। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है x इक्वल टू 0.6 पे बार। 0.6 पे बार यानी 0.6 जो है 6 इसमें बार बार इनफाइनाइट बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और इसमें जैसे कि हमको ये इस टाइप की क्वेश्चन आते हैं कि x इक्वल टू 0.6 का बार दे देंगे और हमको बोलेंगे कि इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करो। तो इस टाइप की क्वेश्चन को करने का एक मेथड होता है जिसमें हम सबसे पहले जो दे रखा है ना, जैसे हमको दे रखा है 0.6 के बार, 6 के ऊपर बार यानी 0.6 बार, तो हम उसको क्या करेंगे कि x के इक्वल कर देंगे। x के इक्वल करने के बाद जितने डेसिमल के बाद जितनी डिजिट रिपीट हो रही है ना वो मल्टीप्लाई करें। जैसे कि यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो रही है यानी 6 ही रिपीट हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों साइड में, तो क्या आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 6.666। यानी क्या करना है कि डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट हो रही तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 डिजिट रिपीट होती तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 डिजिट रिपीट होती तो हम क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 0.6 यानी कि एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो इधर आ गया 10x, यानी कि x को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x और 0.666 को जब 0.6 बार को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक डेसिमल आगे खिसक जाएगा तो 6.66 बार चलता जाएगा। वो इक्वेशन 1 और 2 आ गई, यानी कि फर्स्ट वाली जो x इक्वल करा था उसको तो इक्वेशन 1 का नाम देना है और जो 10x वाला है ना उसको इक्वेशन 2 का नाम लेना है। अब जब हम दोनों इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9x इज इक्वल टू 6, यानी कि 6.66 को जब हम 0.66 से करेंगे तो बाकी सब डेसिमल के बाद वाला पार्ट कट जाएगा और 6 माइनस 0 कितना होगा 6, तो 9x इज इक्वल टू 6 आ गया। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आ गई 2/3। तो इस तरीके से डेसिमल को रैशनल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं कि x इक्वल टू 0.35 बार। अब मैंने आपको पहले बताया था कि अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रही तो आपको क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, उसको x के इक्वल ले लो, तो x इक्वल टू 0.3535 और इनफाइनाइट बार जाएगा। फिर सेकेंड अब हमको क्या करना है 2 डिजिट रिपीट हो रही तो 100 से LHS और RHS दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 100x इक्वल टू 30.3535 और वो इनफाइनाइट बार चलता जाएगा। अब
इक्वेशन 2 को जब इक्वेशन 1 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 99x इक्वल टू 35 और बाकी डेसिमल के बाद वाला पार्ट सारा कैंसिल हो जाएगा तो x की क्या वैल्यू हुई x इक्वल टू 35/99। तो ये रैशनल नंबर में कन्वर्ट होगी। हमको कोई भी दो रैशनल नंबर दिए होंगे और उसके बीच में हमको रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि नंबर दे रखे ना 2/5 और 3/5 दोनों को हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा नंबर फाइंड आउट करना। 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते ही 20/50 और 30/50 आएगा तो इनके बीच में हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर। सिमिलरली अगर आपको बोले कि 22/50 और 23/50 के बीच में फाइंड आउट करो तो आप क्या करोगे कि 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड तब दो रैशनल नंबर के बीच में फिर से रैशनल नंबर फाइंड आउट करना।